बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अक्टूबर 2022 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत से अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जद्दा से रियाद के लिए रवाना। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ मंगल को जद्दा से रियाद के लिए रवाना हुए। जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर मुक़म्म करमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने अलविदा किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के हमरा शाही ख़ानदान की अहम शख्सियात ने भी जद्दा से रियाद सफ़र किया। 2023 में आलमी मईशत का मंजरनामा धुंधलाहट का शिकार है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फाले ने कहा कि अफरात ज़र में इजाफे और क़ुव्वत ख़रीद में कमी के बायस 2023 में बैनुल-अक़वामी इकॉनमी का मंजरनामा धुंधला है। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों और माहौलियाती तब्दीलियों से तजारती पॉलिसियों के बारे में कोई क़यास आराई नहीं की जा सकती। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खालिद अल फाले मंगल को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के एक बहस में नई इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। रियाद में 16 अरब रियाल से तामीर होने वाले मेगा शॉपिंग मॉल 2026 में खुलेगा। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 16 अरब रियाल की लागत से तामीर होने वाला मेगा शॉपिंग मॉल 2026 के शुरू तक खोल दिया जाएगा। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से बात करते हुए माजिद अल फुतैम ग्रुप के CEO आलान बजानी ने अरब न्यूज़ को रिटेल कंपनी के मॉल ऑफ सऊदी प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद तफसीलात बताई। उन्होंने कहा, हम काबिल अमल काम मुकम्मल कर लिए हैं और अगले मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं। मॉल की तमीर के लिए 48 महीने मज़ीद चाहिए और ये 2025 के आखिर या 2026 के शुरू तक ख़त्म हो जाना चाहिए। मॉल ऑफ सऊदी, जिसका ऐलान पिछले साल के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में किया गया था, एक मरबूत कम्युनिटी में 6 होटल और तकरीबन 1600 रहायशी यूनिट शामिल होंगे और इसके अलावा इंडोर स्की स्लोप के साथ ये मॉल दुनिया के सबसे बड़े बर्फ़ के गुंबद की भी मेज़बानी करेगा। माजिद अल फुतैम ग्रुप, जो सैनमा सुपर मार्केट और होटल भी चलाता है, कोरोना की वबा से शदीद मुतासिर हुआ और उसके बहुत से कारोबार आर्जी तौर पर बंद हुए। कुवैत ने 3 मुल्कों के मुसाफिरों पर खाना लाने पर पाबंदी लगा दी। खलीजी मुल्क कुवैत ने 3 मुल्कों के मुसाफिरों पर खाना लाने पर पाबंदी लगा दी। हैज़े की वबा फैलने के खदशात के पेश नज़र पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया। गल्फ़ न्यूज़ ने मुकामी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि कुवैत की जानब से 3 अरब ममालिक के हवाई मुसाफिरों को अपने हमरा खाना लाने की इजाज़त नहीं, जिसमें शाम, लेबनान और इराक़ के मुसाफिरों को जो है ये फ़ैसला किया गया है। और अल-क़ब्स अखबार ने बाज़बर जो बाखबर ज़राए हैं उसके हवाले से बताया कि कुवैत की वज़ारत सेहत ने कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर काम करने वाली एजेंसियों से दरख्वास्त की थी कि वो शाम, लेबनान और हमसाया मुल्क इराक़ से आने वाले मुसाफिरों के साथ ज़ाती इस्तेमाल के लिए खाने के दाखिले पर पाबंदी के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। एमरजेंसी स्टॉक का इस्तेमाल तकलीफ़ देह हो सकता है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि आइंदा महीनों के दौरान सऊदी अरब ही हर ज़रूरतमंद फ्री को तेल सप्लाई करने वाला असल मरकज़ होगा। उन्होंने कहा, कुछ अपने एमरजेंसी स्टॉक को मार्केट को कंट्रोल करने के मेकनिज़म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उसका बुनियादी मकसद रसद में होने वाली कमी से निमटना होना चाहिए। अरब न्यूज़ सबक और अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में इस बात का इजहार किया। उनका कहना था, ये वाज़ेह करना मेरा फ़र्ज़ है कि आने वाले महीनों में एमरजेंसी स्टॉक को खो देना तकलीफ़ देह हो सकता है। मताफ़ में खिदमात का जायज़ा लेने के लिए शेख सुदैस का दौरा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने ज़ायरीन हरम को पेश की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लेने के लिए मताफ़ का दौरा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह ने ज़ायरीन को हर तरह की सहूलत फ़राहम करने की ताकीद की है। शेख सुदैस ने ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर एहलकारों और अमले के अरकान का शुक्रिया अदा किया। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि उम्रा मौसम के आगाज़ पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्के है, जिन्हें तमाम सहूलतें फ़राहम करने के अलावा मनासिक की अदायगी में आसानी पैदा करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। करप्शन के इल्ज़ाम में सरकारी ओहदेदारों समेत 148 अफराद गिरफ़्तार। अदारा इंसदाद करप्शन ने कहा कि करप्शन के इल्ज़ाम में 148 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे ने 3426 छापे मारे। इदारे ने कहा, गिरफ़्तार होने वालों में से वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत सेहत और वज़ारत बल्दियाती अमूर के आला ओहदेदार भी शामिल हैं।
ادارے ने कहा मज़कूरा केसेस में 60 अफराद को हिरासत में रखा गया है, जबकि बाकी अफराद को ज़मानत पर रहा कर दिया गया। रहा किए जाने वाले लोगों के केसेस की तफ्तीश जारी है, जबकि हिरासत में लिए जाने वाले लोगों को शवाहद जमा करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी अरब में 2030 तक टूरिस्ट की तादाद में 300% तक इजाफा मुतवक्के। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि 2030 तक सऊदी अरब में सियाहों की तादाद में 300% तक इजाफा मुतवक्के है। दारुल-हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में इजहार ख्याल कर रहे थे। इसके अलावा अल अरेबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जद्दा, रियाद और मशरक़ी रीजन में टूरिज़म पैकेजेस पेश किए जा रहे हैं। रियाद सीज़न है उसकी एक आला मिसाल है। उन्होंने कहा कि वज़ारत सियाहत ने साल रवां के दौरान तारीखी रिकॉर्ड बनाए हैं। 65 मिलियन तक विजिटर्स सियाहती सीज़न में पहुँचे हैं। कोरोना वबा से निपटने के हवाले से G20 में सऊदी अरब की पहली पोजीशन है। 180% शरह नमू रिकॉर्ड की गई। अहमद अल खतीब ने कहा 2019 के मुकाबले में 2022 के दौरान टूरिज़म के शोबे में 60% तक मामूल पर आ चुका है। सऊदी वली अहद की सदारत में काबीना का पहला इजलास, खारजा पॉलिसी रिपोर्ट का जायज़ा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म मुकर्रर किए जाने के शाही फरमान के बाद मंगल को रियाद के कसर यमामा में पहली मरतबा सऊदी काबीना के इजलास की सदारत की है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी काबीना ने सनती इदारों की कार्रवाई के लिए वज़ारत सेहत और मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान ताउन के लिए ज़वाबित की मंजूरी भी दी है। महकमा पासपोर्ट में कौन से 16 काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट के मुताबिक 16 जो काम हैं वो ऑनलाइन अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए अंजाम दिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको जवाज़ात के दफातर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से महकमा पासपोर्ट अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। उन कामों के लिए अब आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये सहूलतें जो हैं आपको वक्त बचाने के लिए दी गई हैं। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि अस्करी इदारों के एहलकार सफरी इजाज़तनामे अपने ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। नए अमले और ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद से मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं और इसके अलावा मतलूबा जितनी भी सर्विसेज हैं, उसकी फ़ीस का बैलेंस, गैर मुल्की की रिपोर्ट के बारे में मालूमात समेत कई काम ऑनलाइन अंजाम दिए जा रहे हैं। बयान में महकमा पासपोर्ट का ये भी कहना था कि इकामे के मौसर होने ना होने और मुकीम गैर मुल्कियों की हेल्थ इंश्योरेंस के वैलिड होने ना होने और फैमिली से मुतल्लिक़ मालूमात, पासपोर्ट से मुतल्लिक़ मालूमात और सफ़र के रिकॉर्ड, बैरून मुल्क से अमले की वापसी से मुतल्लिक़ सवालात और हज का यानी कि आप हज कर सकते हैं या नहीं, हज की जितनी भी मालूमात हैं वो आप ले सकते हैं और जो खरूजता वीज़े हैं उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा जो बॉर्डर नंबर है वो चेक करने के लिए मुकामी शहरी हों चाहे गैर मुल्की जो हैं वो हों, उनको महकमा पासपोर्ट के दफातर आने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम काम जो इतने भी आपको बताए हैं ये वो तमाम सर्विसेज ऐसी हैं जिसको आप घर बैठे अंजाम दे सकते हैं। इसमें विज़िट वीज़े की तौसीह हुई वो भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो गैर मुल्की हैं अपनी फैमिली के पासपोर्ट वगैरह की नकल मालूमात भी ख़ुद ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का शाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।